तो स्वागत है आपका एक बार पुनः एसपीएस ऑनलाइन स्टडी में। और अपन ने वर्त एवं वर्त की स्पष्ट रेखाएं पढ़ ली हैं और आज अपना जो 14वां चैप्टर है वो है आपका रचनाएं कंस्ट्रक्शन। अब देखिए ध्यान दें, रचनाओं के अंदर क्या होगा, आपके अंदर सबसे पहले आपको इसके अंदर बनाना सीखना, स्पष्ट रेखाएं बनाना सीखना है। क्या बनाना सीखोगे आप? स्पष्ट रेखाएं बनाना सीखोगे और इसके अंदर विभाजन सीखोगे। ठीक है, तो ये दो चीजें सीखोगे। इसके बाद में उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा है, उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा है, ये भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो 14 चैप्टर में आपको इनकी रचनाएं करनी है। तो देखिए ध्यान दें कैसे करेंगे अपन रचनाएं। देखो सबसे पहले अपन बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि किसी भी लाइन पर इस तरह से कोई लाइन दे रखी है आपके, और इस लाइन के ऊपर जैसे मान लो इस पॉइंट के ऊपर आपको एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे पॉइंट रखना है इसका प्रकार का। ठीक है, उस पॉइंट को यहाँ रख के जब आप इस तरह से यहाँ चाप काटेंगे तो इस तरह से चाप कटेगा, इतना सा खोलना है, आधे से थोड़ा कम खोलना है और इस तरह से आपको क्या करना है, चाप काटना है। फिर यहाँ पे वही जितना आपने खोला उतना ही वहाँ पे वापस रखना है, इस वाले पॉइंट पे रख के एक चाप यहाँ काटोगे, फिर यहाँ से एक चाप यहाँ काटोगे। ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण बनता है आपका कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का बनता है। उसके बाद में जब ये वाला बनाते हो तो ये आपका कोण कितने डिग्री का बनता है? 120 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है? 120 डिग्री का। फिर आप अगर क्या करो, यहाँ पे अगर प्रकार रखा और प्रकार रख के अगर आपने एक चाप यहाँ काटा और उसी नाप का आपने प्रकार यहाँ रखा और फिर यहाँ पे एक चाप काटा, तो जो ये कोण बनेगा इस तरह से, जब दोनों मिलते हैं वहां अगर मिलता है तो ये वाला जो कोण बनेगा, ये कोण बनेगा आपका कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। यानी इस रेखा की ये क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोणों का निर्माण करना, प्रकार की सहायता से, पेंसिल की सहायता से किस प्रकार से आप बना सकते हो 90 डिग्री का कोण, तो इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अब उसके बाद में देखो सबसे पहले आपका टॉपिक है जिसको अपन प्रमेय या जो बोला है निर्णय एक है। अब इसमें देखो सबसे पहले आपको जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि 7.4 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखाखंड है। एक क्या है? रेखाखंड है। ठीक है, और इस रेखाखंड के अंदर ये बोल रहा है कि इसको विभाजन करना है 3:5 में। कितने अनुपात में करना है? 3:5 में, मतलब पहले 3 और फिर कितने होने चाहिए? 5। तो टोटल भाग कितने? 3 तो आगे और 5 कितने होंगे? पीछे। तो टोटल भाग तो कितने हो जाएंगे? 3 + 5 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? टोटल 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या, सबसे पहले करना है 7.4 का एक रेखाखंड खींचना। ए और बी मान लो, इसको कोई भी नाम दे सकते हो, 7.4 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद में चाहे आप ए पे बनो चाहे आप बी पे बनो, आपको क्या करना है? न्यून कोण बनाना है। और न्यून कोण की परिभाषा क्या होती है? न्यून कोण की परिभाषा होती है आपके 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ध्यान दें, अगर मैंने ए पर बनाया 90 डिग्री से कम का कोण तो इस तरह से बनेगा। आप इसको आगे से यहाँ तक मिला लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको इस वाले लाइन को जो आपने मान लिया इसको x मान लो। ठीक है, इस ax को कितने भाग दे रखे हैं आपके पास? 8 भागों में बांटना है। आप 1-1 सेंटीमीटर ले लीजिए। कितने कितने सेंटीमीटर ले लीजिए? 1-1 सेंटीमीटर ले सकते हैं आप, 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 3। लेकिन अपन को जगह आपकी कॉपी की कम रहती है तो आपको 1-1 सेंटीमीटर के कितने भाग करने? 8 भाग करने। तो देखो पहला भाग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भागों में। अंतिम वाले भाग को क्या करना है? आपको इससे मिला देना है। अगर मैं देखो A1 ले लूँ, ये A2 ले लूँ, ये A3 ले लूँ, ये A4 ले लिया, A5 ले लिया, A6 A7 A8, देखो 8 भाग मान लिया। अब इसको कितने भाग हो गई? 8 भाग हो गए। अब देखो कौन सा भाग लेना आपको? तीसरा। सबसे पहले कौन सा है? तीसरा। तो 3 नंबर कहाँ रहा? यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो जितने डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है आप उतने डिग्री का कोण यहाँ बना दो प्रकार रखकर। ठीक पर सॉरी, चांदा रखकर। जो चांदा होता है उसको जब यहाँ पे रखोगे तो जितने डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है उतने डिग्री का कोण जब यहाँ बना दोगे तो भी ये इस तरह से बनेगा। ये कोण और ये कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, और ये इसके क्या होना चाहिए?
पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितने भागों में बढ़ जाएगा आपका 3:5। देखो 1 2 2 3, 1 2 3 4 5। अब देखो मैंने ये ए ले लिया सिर्फ, और ये A1 A2 लेने का मतलब ये है कि आप पता लगा सकते हो कि मेरे को 3 नंबर पे लेना, तो ये 3 नंबर पे हो जाएगा। सीधा सीधा आपको 3 नंबर पे क्या बनाना है, कौन बनाना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर ml दे रखा है आपके पास 9.7, ये तो क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है कि ml दे रखा कितना 9.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यह क्या कह रहा है, इसमें एक mn पॉइंट है, यहाँ पे कोई mn पॉइंट होगा, है ना। मतलब टोटल पॉइंट तो कितना हो गया आपका ml, तो पूरा हो गया कितना 5 यूनिट। इस चीज को अगर मैं ml नीचे ले लूँ तो देखो पूरा पॉइंट कितना हो जाएगा, इसमें अब जोड़ने की जरूरत नहीं नो। देखो टोटल पॉइंट कितना है 5, उसमें से 5 में से 4 कौन है भाई, mn है। 4 कौन है, mn। मतलब mn का भाग कितना होगा, 4 होगा। मतलब mn जो होगा यहाँ से अगर यहाँ होगा mn, ठीक है, एक भाग तो ये हो जाएगा, फिर 1 2 3 और 4, यानी 1 2 3 4 किसके भाग होंगे, mn के होंगे। तो इसमें आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको क्या करना है, एक ml खींचना है सबसे पहले। ठीक है, इस m पे आपने क्या बनाया, न्यू कौन बनाया। तो अब टोटल ml कितने भाग है, 5। तो यहाँ पे आपको कितने भाग करने हैं, सिर्फ 1 2 3 4 और 5, और इसको लास्ट से मिला लिया। ठीक है, अब कितने भाग पे कह रहा है, चौथे भाग पे। तो 1 2 3 और 4, चौथे भाग पे आपको क्या बनाना, जितना कोण यहाँ है उतना कोण यहाँ बना लोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ A1 M1 नाम दे दो, M2 नाम दे दो, M3 नाम दे दो, M4 नाम दे दो और M5 नाम। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर ये इस तरह से सवाल देता है तो आपको इन दोनों को जोड़ना नहीं, लेकिन अगर अनुपात में दे देता, 3:6 दे देता तो कितना हो जाता, 9 हो जाता। 4:5 दे देता तो कितना हो जाता, 4 और 5 9 हो जाता। 9 में से 4 भाग है और क्या भाग है, 5 भाग है। इसलिए आपको इस तरह से करना। देखिए अब अगला पॉइंट है आपका, आपको क्या करना है कि जैसे कि आपको कोई एक वर्त दे रखा है, ठीक है, और अगर उसका आपको केंद्र पता है, केंद्र पता है, ठीक है, और आपको क्या खींचनी, स्पर्शरेखा खींचनी, क्या खींचनी, स्पर्शरेखा खींचनी। तो देखिए ध्यान दें कि वर्त के केंद्र को दे रखा है, तो वर्त का केंद्र से ये क्या होगी, त्रिज्या होगी। क्या होती है, त्रिज्या। और त्रिज्या और स्पर्शरेखा अपन ने पढ़ रखा है, त्रिज्या और स्पर्शरेखा परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती है, परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती है, ये अपन ने पढ़ा है। और देखो सबसे पहले मैंने आपको 90 डिग्री का कोण बनाना बताया, तो इस तरह से बनेगा। ये पॉइंट मिल गया आपको एक यहाँ पे परिधि पर। क्या करो, आधे से थोड़ा सा खोलो, खोल के क्या करो, इस तरह से चाप काटो। एक चाप यहाँ कटा, यहाँ पर प्रकार रखा, फिर यहाँ रख के यहाँ काटा, फिर वापस यहाँ रख के यहाँ काटा, यहाँ रख के यहाँ काटा। ये बन गई क्या, 90 डिग्री का कोण बन गया यहाँ। और 90 डिग्री का कोण बन गया तो पूरा इसको आगे से इस तरह से मिला लोगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी, स्पर्शिका बन जाएगी। कैसे बनी, ये कि आपको क्या पता है, वृत्त का केंद्र पता है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। आपको पता है त्रिज्या और स्पर्शिका एक दूसरे के लंबवत होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री का कोण बनाना मैंने आपको सबसे पहले सिखाया है। और यहाँ पे आपने प्रकार रखा, इस तरह से चाप काटा, यहाँ प्रकार रखा, यहाँ चाप काटा, यहाँ प्रकार रखा, यहाँ चाप काटा, फिर यहाँ से एक चाप काटा और यहाँ से एक ये चाप काटा, इसको इससे मिलाया, 90 डिग्री का कोण बन गया। और इसको जैसे आगे बढ़ाया तो ये स्पर्शिका बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप सबसे पहला जो आपका पॉइंट है कि स्पर्शरेखा कैसे खींची जाएगी, जब केंद्र पता हो। अब देखो दो स्पर्शरेखा खींचनी है तो इधर कर लो, यहाँ पे फिर से 90 डिग्री का कोण होना, फिर से ये क्या हो जाएगी, स्पर्शरेखा बन जाएगी। ठीक है, एक बिंदु पर एक ही स्पर्शरेखा बनेगी, ये पता होना चाहिए। ऐसे तो आप कितनी भी स्पर्शरेखा बना सकते हो, ये बिंदु लिया ये स्पर्शरेखा बनी, ये बिंदु लिया ये स्पर्शरेखा बनी, ये लिया ये। ठीक है, वृत्त की परिधि पर अनेक प्रकार के बिंदु लेके अनेक प्रकार के आपके अनंत तक आप क्या बना सकते हो, स्पर्शरेखाएं बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए चौथा आपका पॉइंट है कि वृत्त का केंद्र अगर अज्ञात हो तो आप स्पर्शरेखा किस प्रकार खींचेंगे। तो देखिए ध्यान दें, ये एक क्या है, आपका वृत्त है। ठीक है, और ये वृत्त का आपको केंद्र पता नहीं है। जब वृत्त का केंद्र पता नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अपन की ये जो स्पर्शरेखा 13वां जो चैप्टर था उसकी सारी प्रमेय इसके अंदर काम आने वाली है। देखिए ये अगर मैंने एक बिंदु लिया परिधि पर और मैंने इससे क्या खींची, एक जीवा खींची, क्या खींची, जीवा खींची, मान लेते ए और बी। ठीक है, और इस जीवा द्वारा मैं किसी भी इस वर्त खंड के ऊपर एक बिंदु ले लेता हूँ, कोई भी, जैसे ले लिया मैंने सी बिंदु ले लिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, इस सी को ए से मिलाया और सी को बी से मिलाया।
ठीक है। अब देखो हमने एक प्रमेय पढ़ी है कि किसी भी जीवा से स्पर्श रेखा के मध्य बनने वाला कोण, अगर यहाँ स्पर्श रेखा होती तो इसके मध्य बनने वाला कोण और इसके एकांतर वृत्तखंड पे बनने वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये अपन ने पढ़ा है। यानी अगर मैं ये जो कोण है, अगर ये जो कोण है यहाँ पे एक ऐसी रेखा खींचूं, इस रेखा से अगर बराबर कर दूं तो क्या होगा, वो स्पर्श रेखा ही तो होगी, है ना। मतलब उसका विलोम पढ़ा था ना अपन ने कि अगर ये और ये बराबर है तो ये क्या है, स्पर्श रेखा होगी, है ना। अगर मैं इसके बराबर कोण यहाँ बना दूं तो यहाँ पे क्या बनेगी, स्पर्श रेखा ही बनेगी। तो अगर मैंने ये कोण मान लो कोई भी 60 डिग्री का मान लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं 60 डिग्री का कोण बना दूं तो यहाँ पे जो भी रेखा बनेगी इसके टच होकर जाएगी, वो आपकी क्या होगी, टेंजेंट होगी, यानी कि वो आपकी क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो देखिए ध्यान दे, अगर मैंने यहाँ और ये कोण बराबर किया तो इसका मतलब क्या बन गया, आपके स्पर्श रेखा बन गई। अपन ने केंद्र का कहीं यूज नहीं किया, मतलब आपको केंद्र पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे बनाओगे, तो आपको इस तरह से क्या बनानी है, स्पर्श रेखा बनानी है। ओके, तो आपकी अगली है बिंदु है जो है आपका पांचवा, कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा का निर्माण यदि वृत्त का केंद्र ज्ञात हो। तो देखिए ध्यान दीजिए, एक ये है आपका क्या वृत्त, ठीक है, बड़ा ले लेते थोड़ा, ये है आपका क्या वृत्त, ठीक है। और आपको पता है ये क्या है, वृत्त का केंद्र। और आपको ये भी पता है कि मैंने मान लिया यहाँ पे कोई बिंदु आर, ठीक है, और ये बिंदु आपका क्या हो गया, ओ हो गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ओ और आर को मिला देना है, ठीक है। ओ और आर को आपने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। अब क्या करना, उसके बाद में सेकंड स्टेप होगा, इस ओ और इस आर का आपको क्या करना है, समद्विभाजन करना है। तो देखिए किसी भी रेखा का समद्विभाजन कैसे करेंगे, जैसे एक ये रेखा है, ये रेखा ले लेते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रकार रखना है और आधे से ज्यादा खोलना है। जब आधे से ज्यादा खोलोगे तो एक पॉइंट चाप यहाँ कटेगा, यहाँ से एक चाप कहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, ठीक है। फिर उतना का उतना प्रकार खोले रखना और आर पे रखना और वापस यहाँ पे प्रकार रख के एक चाप इस तरह से कटेगा और इसी तरह एक चाप यहाँ कटेगा। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, इस रेखा का क्या हो जाएगा, समद्विभाजन हो जाएगा। यहाँ एम बिंदु मान ले तो इससे अब क्या हो गया, ओ एम बराबर क्या हो गया, आपका एम आर बन गया। ये भुजा का क्या हो गया, आपका समद्विभाजन हो गया, रेखाखंड का क्या हो गया, समद्विभाजन हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पे मैं प्रकार रखूं, यहाँ प्रकार रख के इसको केंद्र मान के यहाँ तक, अब ये और ये दोनों बराबर, ये रेखा ये और ये दूरी क्या है, बराबर है। चाहे यहाँ से यहाँ तक प्रकार खोलो, चाहे यहाँ से यहाँ प्रकार खोलो, ये प्रकार खोल के आपको क्या बनाना, एक केंद्र क्या सॉरी वृत्त बनाना है। तो अगर मैंने यहाँ प्रकार के यहाँ रखा तो देखो इस तरह से एक वृत्त बनेगा, ये वृत्त का व्यास ही हो गया ना, वृत्त बनेगा, ठीक है। और जब जहाँ पे ये दोनों बिंदु मिलते हैं वृत्त के, वहां पे क्या बन जाएगी, आपकी स्पर्श रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा बन जाएगी इस तरह से, यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब मेरे पास प्रकार नहीं है, सब नहीं है, इसलिए प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको इस तरह से अगर आप कॉपी में बनाएंगे तो बिल्कुल आप इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको कॉपी के अंदर। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ तो बिना प्रकार और से बता रहा हूँ, लेकिन जो नियम है वो आपके यहाँ पे भी वही है और आप कॉपी में करेंगे तो भी वही, लेकिन आप कॉपी में प्रकार से बनाएंगे तो आपके सही ढंग से बनेगा, आपका एग्जैक्ट लाइन पे आपका मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ध्यान दें, ये बाहर एक पॉइंट है, केंद्र ज्ञात है, इसको और इसको मिलाया और इसका क्या किया अपन ने, समद्विभाजन किया। समद्विभाजन करके जो आपके पॉइंट जहाँ मिलता है, ये समद्विभाजन का यहाँ, और तो इस पॉइंट को आपको केंद्र मान के इतना त्रिज्या का खोल के आपको क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। और जो वृत्त की परिधि और इस वृत्त की परिधि जहाँ मिलती है वो दो बिंदु आपके क्या हो जाएंगे, स्पर्श रेखा के बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के बाहर कोई भी एक बिंदु है तो एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो छठा बिंदु है आपका कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा का निर्माण यदि केंद्र अज्ञात हो। अब देखिए क्या करना है आपको इसके अंदर, थोड़ा अब ये थोड़ा लेवल बढ़ रहा है आपका। अब देखिए आपको क्या खींचा, एक वृत्त खींचा, ठीक है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, वृत्त खींचने के बाद में अब आपको केंद्र तो पता नहीं है, केंद्र नहीं पता तो आपको एक रेखा खींचनी है जिसको बोलते हैं छेदन रेखा, ठीक है ना। छेदन मतलब छेद करती हुई जा रही है, उसको अपन क्या बोल देंगे, छेदन रेखा। इसको मैंने नाम दे दिया पी और बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस P और इस B का समद्विभाजन करना है। तो क्या एक प्रकार रखा, आधे से ज्यादा खोला, एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ, यहाँ पे प्रकार रखा, एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ, ठीक है। तो यहाँ प्रकार रखा, आधे से ज्यादा खोला, एक चाप यहाँ काटा, एक चाप यहाँ काटा, उसी तरह से यहाँ करा तो एक चाप यहाँ काटा और एक चाप यहाँ काटा। और जब इसको इस तरह से मिला देंगे तो ये इस तरह से मिल जाएगी, देखो सही नहीं मिला,
खींची लेकिन सीधी, लेकिन सही नहीं मिला, और इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, आपको प्रकार से बनाना है, पटरी से बनाना है, ठीक है, उस तरह से आप सही बना पाओगे। फिर आपको क्या करना है, इसको केंद्र मान लिया, ये मान लिया केंद्र M, ठीक है, केंद्र M करके आपको क्या करना है, इस PM और यहाँ तक का जो ये व्यास, ये सो त्रिज्या है, इतना क्या खोलना, आपको खोल के आपको क्या करना है, एक अर्धवृत्त बना देना है। तो जैसे आप इस तरह से वृत्त बनाओगे, ये इस तरह से एक वृत्त बन जाएगा, अर्धवृत्त बनाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे बनाना आपको 90 डिग्री का एक लंब बनाना है। क्या बनाना है, लंब बनाना है। मान लिया ये बिंदु है और यहाँ पे आपको क्या बनाना है, 90 डिग्री का एक लंब बनाना है। तो यहाँ पे आप प्रकार रखोगे और इस तरह से आप प्रकार चाप काटोगे, तो एक चाप यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और ये क्या बन जाएगा, आपका लंब बन जाएगा, जो आपको इस तरह से आगे मिला लेना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसके बाद में ये मान लेते अपन क्या बिंदु है C, इस C को और इस PC को मिला देना है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या रखना है, इसको इतना खोलना है P और C तक। जब P और C तक खोलोगे तो यहाँ पे प्रकार रख के जब यहाँ एक चाप कटेगा और इसी तरह यहाँ करोगे तो यहाँ पे भी एक चाप कटेगा, और अब क्या करोगे, इसको और इसको मिला लोगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, एक वृत्त बनाया, वृत्त बनाने के बाद में आपने एक छेदन रेखा बनाई, छेदन रेखा के बाद में उस छेदन रेखा का आपने समद्वि भाजन किया, समद्वि भाजन करने के बाद में उस मध्य बिंदु का आपको PA और MB के नाप का आपको क्या करना, प्रकार खोलना है, और उसी त्रिज्या का आपको क्या बनाना है, एक अर्धवृत्त बनाना है ऊपर। ठीक है, अर्धवृत्त बनाने के बाद में आपको A पर एक बिंदु, ये A लेना है जो वृत्त की परिधि पे ये मिल रहा है, यहाँ पे बिंदु लेना है, और यहाँ पे आपको क्या बनाना है, 90 डिग्री के कोण का एक लंब बनाना है। वो लंब आपको आगे मिलेगा, यहाँ पे इस वाले जो M और B के त्रिज्या का आपने वृत्त बनाया वहाँ पे मिलेगा। वहाँ से लगाकर आपको ये बाह्य बिंदु जहाँ से आपको स्पर्शरेखा खींचनी है, उसको आपको क्या करना है, उतना को उतना आपको प्रकार खोलना है। फिर P पे आपको बिंदु रखना है, आपको उस वृत्त पे काटना है जो Q पे मिल गया, और वही चाप आपको नीचे मिलाना है जो R पे बन गया, यानी जो PQ व PR आपके क्या बन जाएगी, स्पर्शरेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, स्पर्शरेखा बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। थैंक यू।